जा सिम सिम। धोखा दिया है जादूगर ने, खत्म कर दो इसे। मैं मेरे घर जाना चाहता हूं। वो जादूगर जान गया था कि गुफा के बाहर उसका जादू काम करेगा, इसलिए बाहर आने के लिए उसने हमें बेवकूफ बनाया। वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। ये तो हिंदुस्तानी दुआ है, इसका मतलब यही करतार सिंह है। वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप करतार सिंह है ना? हम आपकी मदद के लिए आए हैं, आपको यहाँ से रिहा करने आए हैं। हम सुल्तान शाह ज़ुहैद के वफादार हैं। हमारा मकसद सद्दाम को काबुल के तख्त से हटाना है और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। इसलिए चलिए हमारे साथ, हम आपको ले जाने आए हैं। आप फिक्र न करें, आपको यहाँ से बाहर निकालने का कोई ना कोई जरिया हम ढूंढ ही निकालेंगे। ओए की कर रही है कुड़िए, चली जा यहाँ से। और मैंने नहीं जाना बाहर, घर जा। क्या अभी तो यही था जादूगर, हमारे इतने करीब, फिर भाग कैसे गया वो? एक बार फिर से हमारे नाक के नीचे से तलिस्मान लेकर भाग गया वो जादूगर। और तुम सबने उसे भागने कैसे दिया? कैसे? कैसे? आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं 40 चोरों की गुफा में गया था, फिर वहां जो हुआ, मैं चाहता हूं सिम कैद में गिरफ्त हो जाए। छीन लो इससे तलिस्मान, चाहे इसके लिए इसके टुकड़े टुकड़े क्यों न करने पड़े। मैं चाहकर भी वहां से नहीं निकल पा रहा था, मेरा जादू वहां पे चला ही नहीं। मैं चाहता हूं ये पौधा बड़ा हो जाए। दादी देखा आपने, जादू काम कर रहा है तो गुफा में क्यों नहीं कर रहा था? आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ कैद क्यों रहना चाहते हैं? शायद आपको बाहर के हालातों के बारे में अंदाजा नहीं है। सद्दाम ने 40 चोरों के साथ मिलकर पूरी आवाम पर जो जुल्म ढाए हैं, ना जाने और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी उसकी वजह से। इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हमें जाबाज करतार सिंह चाहिए। वो एक गल नहीं सुने तूने कुड़िए, कोई मदद नहीं करनी मुझे तेरी।
और ना ही शौक है मुझे यहां से बाहर जाने का। पक्की फर्क पैदा कुड़िए बाहर निकल के फिर से पकड़े जाएंगे और फिर लाके यहां पे डाल दिया जाएगा। एक कल सुन, बार बार पकड़े जाने से और बार बार मरने से अच्छा है कि एक बार ही हम जेल में मर जाए। जा यहां से, कर जा। अपनी आंखों के सामने हो रही नाइंसाफी मंजूर है आपको? जो हमारी आवाम पर जुल्म हो रहे हैं उसे आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? हमारी आवाम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप ये सब यूं ही देखते रहेंगे? कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको? की फर्क पैदा पुत्र, की फर्क पैदा। शैतानी और बेईमानी इस देश में राज कर रही है। अरे बहुत बड़े हैं वो लोग। किस किस से लड़ेगी तू? किस किस को बचाएगी? मेरा आखिरी वक्त है पुत्र, चैन से यहां मरने दे मुझे। और कान खोल के सुन ले, मेरा जवाब ना है। मैंने नहीं जाना कहीं। जा यहां से। तो ये आपका आखिरी फैसला है, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? वक्त बर्बाद मत कर अपना। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। सद्दाम को शिकस्त देने और दारा गाजी के भरोसे पर खरा उतरने के लिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा करतार सिंह। की गली गुड़िए, कोई बस कर। कोई आ जाएगा तुझे जान से मार देंगे तुझे। इसके कहने पर यहां पर घुसपैठ की है तूने? बोल, मकसद क्या है तेरा? ये ऐसे नहीं बोलेगी। इसको। मैंने तुझे पहले भी बताया था ना कि तू जो कुछ भी सोच सकता है वो हो सकता है, पर ये जादू तेरी सोच से बहुत बड़ा है। आसान नहीं है ये जादू का खेल। जादू से की गई हर हरकत का नतीजा बहुत बड़ा होता है। तूने जादू अभी अभी सीखा है। सिमसिम और 40 चोर वो तुझसे बेहतर जादू जानते हैं। सदियों से जादू करते आ रहे हैं वो, इसलिए वो जादू के धुरंधर हैं। तो क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा दादी? भले ये सफर आसान नहीं है। इस सफर को तूने शुरू किया है, अब खत्म भी तू ही करेगा। तुझे जादू सीखना होगा। इस तलिस्मान के जादू को काबू करना तुझे सीखना होगा। सीखना ही नहीं, उसका उस्ताद बनना होगा। तू जो कर रहा है ये जादू नहीं, ये जादू का खेल है। असल जादू वो होता है जिसमें गुस्सा, नफरत, दुश्मनी ना हो, सिर्फ और सिर्फ आवाम की भलाई हो। ये सही है कि मुझे जादू को काबू में करना नहीं आता। मुझे इसका सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। उसके बाद ही मैं उस गुफा में जा सकता हूँ। ये उसी जादूगर का लिबास है। तो और ये लिबास ऐसे खास रेशे से बना है जो पूरे काबुल में सिर्फ परवाज में पाए जाते हैं। और एक और बात पता चली है मलिका, पूरे काबुल में भुखमरी है, लेकिन परवाज में अभी तक एक भी इंसान भुखमरी से नहीं मरा। वहां खाना खत्म ही नहीं हो रहा। परवाज, वो बच्चा परवाज में ही मिला था।
जादूगर आखिरी बार परवाज में ही दिखा था, और परवाज में खाना भी खत्म नहीं हो रहा। हमारे सभी रास्ते हमेशा परवाज जाकर ही खत्म होते हैं। जाओ और पूरे परवाज को अपनी गिरफ्त में ले लो। ये हुनर खुदा सिर्फ उन लोगों को देता है जिन पर उसको पूरा यकीन होता है, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल ना अपने फायदे के लिए करेंगे, ना पैसे के लिए और ना शोहरत के लिए। वो इसका इस्तेमाल सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए करेंगे। 40 चोरों का सामना करने के लिए तुझे असली जादू सीखना होगा अली। जादू के बिना तो कुछ नहीं है। परवाज पे इतना बड़ा खतरा बनकर मंडरा हो कि परवाज के हर एक इंसान की जान खतरे में आ जाए, और मजबूरी में वो जादूगर हमारे सामने घुटने टेक दे। और याद रहे, जब तक वो जादूगर बाहर नहीं निकलता, परवाज के हर एक इंसान को तड़पा तड़पा कर मारो। और छोड़ दे, मर जाएगी वो, और रब से डर। इसने हमारे कुछ लोगों को ढेर किया है और कुछ लोग तो अब भी बेहोश हैं। जरूर यहाँ किसी मकसद से आई है। जब तक इसकी पहचान और इसका मकसद ही पता चल जाता, तब तक हाथ रुकेंगे नहीं और तहकीकात चलती रहेगी। ओए बुज़दिल, ओए ये तहकीकात नहीं है, ये जुल्म है। छोड़ दे कुलीनो, छोड़ दे। चढ़ चढ़ कुलीनो, चढ़। ये कुड़ी मुझे बचाने आई थी, अब मेरी वजह से कितनी तकलीफ में पड़ गई है, कितनी तकलीफ सह रही है, सिर्फ मेरी वजह से। बता दे, कहां से आई है तू? बता दे, कहां से आई है तू? मकसद क्या है तेरा? क्यों अपना चेहरा खराब करना चाहती है? बोल। अरे मार कोड़े, मेरी पीठ पे मार। कुत्ते! क्यों? अब तो याद आया होगा ना क्या मकसद है तेरा, किस लिए आई है तू? ये नहीं बोलेगी, बड़ी डेट है, इसको मरने के लिए यहीं छोड़ दो। सर दे दो उसको, कब तक मुंह नहीं खोलेगी? चल। परवाज का एक भी इंसान बचकर ना जा पाए। बेवकूफ जादूगर से लोगों की तकलीफ नहीं देखी जाएगी, और जज्बाती होकर वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। आखिर एक मामूली इंसान है वो, लेकिन इस बार वो जादूगर बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मौत का हकदार है। जाओ मेरे 40 छोड़ो, बता दो पूरे परवाज को कि हमारी ताकत क्या है, और बता दो सबको कि दहशत किसे कहते हैं।
ये क्या किया पुत्र तूने? अपने बारे में क्यों नहीं बता दिया उनको? अगर तू अपने बारे में बताती तो वो जुल्म करना बंद कर देते बेटा। अपनी सच्चाई बता दे पुत्र और अपने घर चली जा। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमारे साथ नहीं चलेंगे। तू समझती क्यों नहीं है पुत्र? समझती क्यों नहीं है? इसके पहले कई बार फरार होने की कोशिश की मैंने, लेकिन हर बार पकड़ा गया। अपना सब कुछ खोने के बाद में किसके लिए फरार हूं? कौन है मेरा? कोई भी तो नहीं। अपना सब कुछ खोने के बाद में मैं भाग के कहां जाऊं? तुझे तो अंदाजा भी नहीं है पुत्र हमारी जिंदगी की तकलीफों के बारे में। तो आप बता दीजिए, क्या पता हम समझ जाए। तोपों की नक्काशी का हुनर था मुझ में। सिख सेना की टुकड़ी के लिए बारूद और तोपे बनाता था मैं, लेकिन अचानक हमारी छावनी पर मुगलों ने हमला कर दिया और मुझे गिरफ्तार कर लिया। बहुत जुल्म किया, मारा, पीटा, तरह तरह के सवाल पूछे, लेकिन अपनी ज़बान नहीं खोली मैंने। मुगलों ने हमें फिर अफगानी गुलामों के सौदागर को भेज दिया। मेरा गुनाह क्या था? हमारे वतन हिंदुस्तान से जुदा कर दिया। मेरे अपनों से जुदा कर दिया उन लोगों ने। पता नहीं क्या वो है या नहीं। मेरे जख्मों पे अब वक्त की धूल पड़ चुकी है। तोपची करतार सिंह ये कह के बुलाते थे मुझे। बस अब जगह बदल गई है। वही सलाखें, वही कमरा, वही जेल, वही कैद। उधर ये कैदी करतार सिंह अब जिंदगी से हार चुका है। अब कुछ बचा नहीं लड़ने को, कुछ नहीं बचा। इतने में ही हार गया। फिर आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हमारे लोग जिनके साथ हम पले बड़े हैं, ताईजा, बानो, जोया, आफ्ताब, अब्दुल, सबको एक एक करके हमारी आंखों के सामने मार दिया गया। और हम कुछ नहीं कर पाए। हकीम मिरवैस, जिन्होंने हमें 40 चोरों से बचाने के लिए खुद अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, हम तब भी जाकर कुछ नहीं कर पाए। हमारे अब्बू बहुत ही नेक दिल इंसान थे। हमेशा खुद से पहले आवाम को रखते थे। बहुत मोहब्बत करते थे हमारे अब्बू हमसे। हमारी सारी खुशियों को हमारे कदमों में लाके रख दिया था। फिर एक दिन उन्हें भी हमारी आंखों के सामने और हमारी सारी खुशियां छीन ली। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको पता है हमने जिंदगी से हार क्यों नहीं मानी? हम क्यों अब तक लड़ रहे हैं? क्योंकि हमें याद है वो कुर्बानियां जो हमारे अपनों ने हमें बचाने के लिए दी है। हमें याद है वो वादा जो आखिरी वक्त में हमने अब्बू से किया था कि सद्दाम के हाथ से काबुल का तख्त लेंगे वापस हम।